एक्सपोनेंट चैप्टर जो है नया चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। एक्सपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लॉज, है ना। बिना लॉज के तुम एक्सपोनेंट चैप्टर नहीं पढ़ोगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद करना? लॉज। बिना लॉज के एक्सपोनेंट चैप्टर तुम नहीं पढ़ सकते हो। हम एक एक करके लॉज लिखेंगे, समझ में आ रहा है? और जहां डाउट होगा पूछना। देखो सबसे पहला जो लॉ होगा, यहाँ पे पहला लॉ ये कहता है कि अगर बेस सेम है, क्या सेम है हमारे पास? बेस। ध्यान दो, ये जो a अपॉन बी पे पावर क्या लिखा गया? p। यहाँ a अपॉन बी पावर क्या लिखा गया? q, है ना। ये जो a अपॉन बी है इसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि पहले वाले में बेस पे पावर क्या है? p। सेकेंड वाले में बेस पे पावर क्या है? q। क्या दोनों का बेस सेम है कि नहीं? बस ये बताओ। बेस सेम है। और बीच में साइन यहाँ किसका तुमको दिख रहा है? मल्टीप्लाई का। किसका दिख रहा है? मल्टीप्लाई का। तो अगर बेस सेम होगा, अगर बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई होगा तो बेस को एक बार लिखोगे और पावर को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। क्या करोगे? ऐड कर दोगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, आई होप क्लियर हो जाएगा। चलो देख के बताओ, क्या मल्टीप्लाई में क्या बेस सेम है कि नहीं? बेस क्या है यहाँ पे? 2/3। यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। रूल के हिसाब से बताओ इसको क्या लिखेंगे हम लोग? बेस यहाँ पे हमारे पास 2 बार है तो बेस को कितनी बार उतारोगे? एक बार, है ना। और दोनों का पावर जोड़ दोगे। 2 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। क्या पहला लॉ सबको क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट यहाँ तक? करो कि इसमें 6 बोल रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो पावर को ऐड करना है। क्या करना? पावर को ऐड। क्या पहला लॉ सबको क्लियर है? क्लियर एकदम अच्छे से? चलिए ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। ध्यान देना दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। देखो जब बेस सेम है यहाँ पे और मल्टीप्लाई था, देखो यहाँ पे a अपॉन बी पावर p, a अपॉन बी पावर क्या? q। जब बेस सेम था, मल्टीप्लाई था, तो पावर क्या किए? ऐड किए। अब जब तुम्हारा बेस सेम है, बेस सेम है a अपॉन बी, a अपॉन बी, बीच में मल्टीप्लाई नहीं, बीच में क्या दिख रहा है? डिवाइड। क्या दिख रहा है? डिवाइड। जब डिवाइड होगा और बेस सेम होगा तो पावर को करोगे सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। तो लिखोगे इसको p माइनस क्यू। क्या लिखोगे? p माइनस क्यू। जहां तक को डाउट किसी को? सबसे पूछ रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक? चलो एक एग्जांपल इस पे भी लेते हैं। 2/5 पे पावर हम लिख रहे हैं 4 डिवाइडेड बाई, यहां लिख रहे हैं 2/5 पे पावर 3। चलो सोच के बताओ, क्या बेस सेम है हमारे पास? बीच में क्या है? डिवाइड। जब बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो सोच के बताओ 2/5 पे पावर क्या लिखोगे? 4 में से 3 जाके क्या बचेगा? 1। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से? ठीक है। क्या बेस नहीं सेम होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, सारे लॉस में क्लियर हो जाएंगे, है ना। अभी अभी आ रहा है, अभी आगे देखते जाओ। अब ध्यान देना, बेस क्या दिख रहा है यहाँ पे? a अपॉन बी। क्या दिख रहा है? a अपॉन बी। बेस पे पावर क्या दिख रहा है? p, है ना। और p पे पावर क्या दिख रहा है? q। कंडीशन ये है थर्ड वाले रूल में कि अगर बेस पे कुछ पावर होगा और पावर पे भी पावर अगर है तो दोनों पावर का कर दोगे मल्टीप्लाई। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो हम यहां लिख रहे हैं बेस यानी कि a अपॉन बी, और p में q का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? pq। क्या लिखोगे? pq। एग्जांपल लेते हैं, 2/3 पे पावर है 2 और इस 2 पे पावर है हमारे पास 3। तो सोच के बता क्या लिखोगे इसको? 2/3 पे पावर क्या लिखोगे? 2 3 जा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है यहां तक सबको? चलिए ठीक है। 3 लॉ भी हम डिस्कस किए हैं, क्या तीनों में कोई डाउट है किसी को? ठीक है। चौथे लॉ पे आते हैं। अगर याद रखना किसी पे पावर 0 होगा, किसी पावर क्या होगा? 0। अगर किसी पावर 0 होगा उसका वैल्यू होगा 1। कितना होगा? 1। भूलना मत इसको। किसी पावर अगर 0 है उसका वैल्यू क्या आएगा? आएगा 1। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, 3/5 पे पावर मान लो 0 है, तो उसका अगर पूछे इसका वैल्यू बताओ कोई, तो डायरेक्टली क्या लिख दोगे? 1। क्लियर है? किसी पावर 0 दिखेगा, वैल्यू क्या लिखोगे? 1। बैठ के बता दो। चलिए पांचों देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे 4 लॉ क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। 5वें लॉ पे आते हैं। अगर मान लो किसी पावर अगर माइनस है, क्या हमारे पास? माइनस। अगर किसी पावर अगर माइनस है हमारे पास, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? जो पावर माइनस दिख रहा है ना, इसको करोगे चेंज। क्या करोगे? चेंज।
मतलब माइनस से क्या बनाओगे, पॉजिटिव। क्या बनाओगे, पॉजिटिव। तो माइनस से पॉजिटिव कब बनता है, जब हम लोग बेस को ही क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, पावर माइनस दिख रहा है, माइनस से पॉजिटिव बनाना है, a अपॉन बी है, इसको उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे, b अपॉन ए, और पावर -1 से क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है कि नहीं। जहां पावर माइनस दिखेगा तुरंत ही उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल। क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो निगेटिव पावर से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पावर। जैसे एग्जांपल अगर ले, मान लो 2/3 पे पावर लिखा गया -3, ठीक है, पावर माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो बताओ क्या लिखोगे इसको, पे पावर क्या लिख दोगे, 3। कोई दिक्कत है यहां तक, क्या 4 लॉ सबको क्लियर है, कितना लॉ हो गया, 5, क्या 5 लॉ क्लियर है। अब आते लास्ट लॉ पे। लास्ट लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हारा बेस सेम नहीं है, क्या नहीं सेम है, बेस। जैसे मान लो एक तरफ लिखा गया a अपॉन बी पे पावर है p, और सेकंड लिखा गया मेरा p अपॉन क्यू पे पावर लिखा गया यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम लोग c कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी c कर लेते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, लास्ट लॉ ये कहता है कि अगर बेस डिफरेंट हो, क्या डिफरेंट हो, बेस, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर क्या हो, सेम, क्या हो, पावर सेम, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देना। तो बेस का मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे, a अपॉन बी इंटू में क्या लिखोगे, p अपॉन क्यू। बेस का कर दिया मल्टीप्लाई, और पावर जो तुम्हारा 2 बार होगा उसको कितनी बार लिखोगे, 1 बार। कितनी बार लिखोगे, 1 बार। इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान है ये भी। जैसे मान लो बेस डिफरेंट बस करना है ना, हम यहाँ लिख रहे हैं 2/3 पे पावर लिख रहे हैं 2, और यहाँ लिख रहे हैं हम यहाँ पे 5/3 पे पावर लिख रहे हैं 2। ये बता क्या बेस सेम है कि बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है। पहले वाले में बेस कौन है, 2/3, और सेकंड वाले में बेस का काम कौन कर रहा है, 5/3। क्या बेस दोनों का डिफरेंट है, लेकिन क्या दोनों का पावर सेम है कि नहीं, हमारे पास है ना, सेम। रूल के हिसाब से क्या है, अगर बेस डिफरेंट है तो दोनों बेस का करोगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2/3 इंटू में क्या लिखोगे, 5/3, और जो पावर तुम्हारा 2 बार होगा उसको कितनी बार लिखोगे, 1 बार। कुछ कटेगा तो काटना, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देना, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10, और 3 3 जा 9, और होल पे पावर क्या आ जाएगा, 2। बस यही है तुम्हारा। कोई डाउट यहां तक किसी को, नोट करेंगे इसको।